अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इल्म की बात देखने और सुनने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं और आपसे इल्तमास करते हैं कि इल्म की बात को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, हमारी आज की वीडियो एक सच्ची कहानी पर मबनी है। तो ख़वातीन व हज़रात, कहानी कुछ यूँ है जो एक औरत अपनी जुबानी सुना रही है। तो जी ख़वातीन व हज़रात, आइए हम अपनी स्टोरी का आगाज करते हैं। मैं और नाजिया बचपन की दोस्त थीं, रिश्तेदार भी थीं और घर भी पास थे, लिहाजा हमेशा साथ रहा बचपन का और वक्त भी साथ गुजरा। बड़े बूढ़े कहते थे कि लड़कियों का जवान होते वक्त नहीं लगता, और ये बात दुरुस्त भी है। देखते ही देखते हम जवान हो गई और वक्त का सचमुच एहसास नहीं हुआ। अब हमारे मुस्तकबिल के बारे में माएँ फिक्रमंद होने लगी। नाजिया बहुत खूबसूरत लड़की थी। इस गरूर की वजह से वो बड़ी नकचड़ी और चिड़चिड़ी भी थी। दूसरों की शक्लों में कीड़े निकालती रहती थी। मैं इसको समझाती थी कि अच्छी शक्ल सूरत अल्लाह ताला की अता है, तुम दूसरों की दिल आज़ारी ना किया करो। वो मेरी बात सुनकर एक कान से और दूसरे कान से निकाल देती थी। माँ बाप इसके लिए ऐसा लड़का तलाश करना चाहते थे जो शरीफ घराने से हो और बहुत ठंडे मिजाज का हो, ताकि वो नाजिया के गुस्से को सह सके। वो एक साबर और तहमुल मिजाज दामाद की तलाश में थे। कुछ तगोदो के बाद इनको एक ऐसा रिश्ता मिल गया। लड़के वाले नाजिया के घर आए और अपनी रजामंदी का इजहार करके चले गए और चचा और चची को अपने घर आने की दावत दे गए। कुछ दिन बाद चचा चची लड़के के घर गए। लड़के को अपनी मंशा के मुताबिक पाया। दोनों तरफ के वालिदैन की रजामंदी के बाद रिश्ता तय हो गया और शादी की तारीख भी रख दी गई। आखिर वो दिन आ गया जब शादी की तकरीबात का आगाज हो गया और नाजिया को सजा सवार कर दुल्हन बनाने लगे। लड़के के नैन नक्श बहुत अच्छे थे, मगर रंगत गहरी सांवली थी। उस वक्त बारात के आने पर नाजिया को किसी ने ये बात कहती कि तुम तो इतनी खूबसूरत हो, मगर दुल्हा तो काला कलौटा है। नाजिया दुल्हन बनी हुई परियों जैसी लग रही थी। अपनी खूबसूरती को आईने में बार बार निहार रही थी। ये सुनकर नाजिया के दिमाग का फ्यूज उड़ गया कि उसका होने वाला शौहर काला कलौटा है। उसने मुझसे कहा, जाओ और चची जान को बुला कर लाओ। मैं बुला कर लाई तो वो रोना शुरू हो गई कि आपको मेरे लिए ये काला कलौटा लड़का ही मिला था। आखिर आपने अपनी बेटी के साथ कौन सा इंतकाम लिया है। माँ बाप दोनों लाख समझाने के बावजूद इसको मना ना सके और कहने लगे कि किसी ने गलत कहा है, हमारी खुशी में भंग डालने की कोशिश की गई है। लड़के के नैन नक्श तीखे और खूबसूरत हैं, बस रंग थोड़ा सा सांवला है मगर पुरकशिश है। वैसे भी सूरत में क्या रखा है, उसकी सीरत लाखों में एक है। माँ बाप की इल्तिजाओं का नाजिया पर कुछ असर ना हुआ। वो शोर मचाने लगी कि हरगिज काले लड़के से शादी नहीं करूंगी, निकाह के वक्त इनकार कर दूंगी। वालिदैन जानते थे कि वो बहुत जिद्दी है और ऐसा ही कर गुजरेगी और तमाम तर इज्जत खाक में मिल जाएगी। चाचा जान मेरे अब्बू के पास आए और अपना मसला पेश किया। अब्बू भी सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। सब हैरान परेशान थे। माँ को सकता हो गया। हर एक की जुबान पर एक ही बात थी कि अगर बेटी इतनी जिद्दी थी तो उसको लड़का पहले दिखा देना चाहिए था, फिर हाँ करते। मगर अब क्या हो सकता था, वक्त तो बीत चुका था। जब नाजिया ना मानी तो मसले को लड़के के वालिद के सामने रखा गया। वो बेचारे भी हक्के बक्के होकर रह गए। बिलाखिर बारात वापस जाने की तैयारी करने लगे तो मेरे अब्बू ने उन्हें मेरा रिश्ता पेश कर दिया। इन शरीफ लोगों ने अब्बू की पेशकश को कबूल कर लिया और कहा, ठीक है, वो भी आपकी बेटी थी, ये भी आपकी बेटी है, हमें मंजूर है। आखिर दोनों बच्चियां एक ही घर से तो हैं, हम दुल्हन लेके जाएंगे। वालिद साहब ने अम्मी को हुक्म दिया कि मुझको जल्दी से दुल्हन बना दें। अम्मी बेचारी तो भुखला गई, मगर अब्बू का हुक्म था और मुझे भी चूंचरा करने की मजाल न थी। बिला चूंचरा किए जैसा वालिद ने कहा मैंने वैसा ही किया और दुल्हन बन गई। हमारे घर वालों के दरवाजे मिले हुए थे, लिहाजा मुझको चचा के घर ले गए और नाजिया की जगह बिठा दिया। मैं अपने वालिदैन के हुक्म के मुताबिक दुल्हन बनकर बैठ गई। यूं मेरी शादी उस लड़के से हो गई। तो कुछ दिनों के बाद जब नाजिया ने मेरे शौहर को देखा तो वो उसे बुरा न लगा, बल्कि अच्छा लगा। वो परेशान हो गई और पछताई कि नाहक मैंने अपने माँ बाप को परेशान किया, काश मैं उनकी बात मान लेती। सांवला रंग भी इस पर जच रहा था, लेकिन अब पछताने का क्या फायदा था। अब तो वो उसका
बहनोई बन चुका था। मैं अपने शौहर के साथ खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारने लगी और नाजिया के वालिद इसके लिए किसी खूबसूरत लड़के की तलाश में मशगूल हो गए। आखिरकार एक पड़ोसन के हवाले से उनको एक रिश्ता मिल गया। इस बार इसको लड़का दिखाया गया, इसने पसंद किया और फिर बात पक्की की गई। वो बहुत मालदार घराने में ब्याही गई थी। शौहर काफी जायदाद का मालिक था, अच्छी शक्ल थी, गाड़ी बंगला भी था और बहुत कुछ था। वो कहती थी, देखा मैंने इनकार किया, अल्लाह ने मेरी मर्जी का रिश्ता भेज दिया। इसके शौहर और ससुराल वालों का कहना था कि नाजिया को सिर्फ लड़के ही पैदा करने हैं, वो किसी सूरत बेटी को कबूल नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह की मर्जी के मामले हैं, इसके आगे किसी की क्या चलती है। आखिरकार वो उम्मीद से हो गई। उसने किसी को नहीं बताया कि वो उम्मीद से हो गई है और अपनी माँ को कहने लगी, मेरा अल्ट्रासाउंड करवाओ, अगर लड़की हुई तो मैं उसको जन्म नहीं दूंगी, वरना ससुराल वालों की नजर में मेरी हैसियत कम हो जाएगी। माँ ने ससुराल वालों से चोरी छुपे इसका अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला कि वो बेटी की माँ बनने वाली है। तब उसने ये फैसला किया कि वो इसको जन्म नहीं देगी, तो उसने उस नन्ही जान को पेट के अंदर ही मार दिया। माँ ने लाख समझाया मगर उसने किसी की एक ना मानी। एक रोज खुद ही किसी वाकिफ औरत के साथ चली गई और एक नर्स से एक ऐसी दवा ले आई जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। 3 रोज तक माँ के यहाँ रही और इस मसले से निजात हासिल पाई। अल्लाह ताला इंसान को आजमाता है। खालिक की मर्जी यही थी कि अगर वो दोबारा उम्मीद से हुई तो वो बेटी की माँ ही बनेगी, लिहाजा वो दोबारा उम्मीद से हुई। दूसरी बार फिर वही किया और यूं इसने 3 बेटियों की जान ले ली पैदा होने से पहले। मैं उसे समझाती थी कि ये खून नाहक है, ऐसा ना करो, तुम्हारे इस अमल से अल्लाह पाक नाराज हो सकता है। अपने शौहर को बता दो, वो लोग जुबानी ऐसा कहते हैं, यकीनन वो अमलन ऐसा नहीं करेंगे। जब मालूम होगा तो तुमको इस काम से रोकेंगे। मगर इसने मेरी एक ना मानी। इस बारे में वो ना किसी की बात सुनना चाहती थी और ना समझना। चौथी बार जब वो उम्मीद से हुई तो इसे नर्स ने मना किया कि अब ऐसा ना करना, अपनी सेहत के साथ मत खेलो, अल्लाह जो चाहता है वही होता है। सद शुक्र कि इसको मालूम हुआ कि इस बार वो बेटे की मां बनने वाली है, तो वो बहुत खुश हो गई और फूले ना समाई थी। आखिरकार बेटा हुआ तो खुशियों के शादियाने बजाए गए। फिर यके बाद दीगरे उसको 3 बेटे हुए और वो 3 बेटों की मां बन गई। फिर इसके बाद इसने ऑपरेशन करवा के खुद को बांझ करा लिया। कहती थी कि बस 3 बेटे ही काफी हैं। खुदसर, जिद्दी, नकचड़ी, अपनी मर्जी की मालिक थी। मैं अपनी जिंदगी में खुशो मसरूफ थी। मेरी 2 बेटियां और 2 बेटे थे। इनकी परवरिश से फुर्सत न मिलती थी। अब हमारा मिलना कम होता था। नाजिया और इसके शौहर ने अपने बेटों को बहुत लाड प्यार से पाला। दोनों अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते थे। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला और औलाद जवान हो गई और माँ बाप बूढ़े हो गए। बड़े बेटे जब तालीम से फारिग हुए तब बाप के साथ कारोबार में शरीक हो गए। हर माँ की तरह नाजिया भी ये ख्वाहिश रखती थी कि वो अपने बेटों के सरों पर सेहरे देखे। बिलाखिर वो बड़े की दुल्हन तलाश करने निकली। नाजिया शुरू से ही हुस्न परस्त थी। एक ही घर की 2 खूबसूरत लड़कियां देखकर अपने दोनों बेटों से ब्याह दी। घर में चांद जैसी बहुएं आ गई थीं। वो मुझसे कहती थी, बहू से बेटियों की कमी पूरी हो जाती है। मैं बहुएं नहीं बेटियां लेकर आई हूँ। जब तीसरे बेटे की शादी की तो उसकी बीवी ने इनके घर का माहौल बहुत नागवार कर दिया। दोनों बहनों ने तीसरी के खिलाफ महाज कायम कर लिया और यूं सब एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहने लगे। नाजिया परेशान थी और इसकी सेहत भी खराब होती जा रही थी। अब तीनों भाइयों ने फैसला किया कि साथ रहना मुश्किल है, इसीलिए हमें अलग अलग हो जाना चाहिए और अलग अलग घरों में रहना चाहिए ताकि टेंशन वाला माहौल खत्म हो। इन्हीं दिनों में नाजिया के शौहर को हार्ट अटैक आया और वो खालिक हकीकी से जा मिला। लड़कों की आपस में ना बनी, उन्होंने जायदाद का बंटवारा और कारोबार का बंटवारा कर लिया। बाप की वफात के बाद लड़के बीवियों के होकर रह गए और माँ से रवैया बदल लिया। वो इनको बोझ समझने लगे थे। बहू ने भी तौहीन करना शुरू कर दी थी। बेटों ने मिली भगत करके जायदाद के कागजात पर माँ के झूठे साइन करके उसके अंगूठे लगवा लिए। जब नाजिया को इस बात का पता चला कि बेटों ने ये किया है, वो सख्त सदमे से 2-4 हो गई। बिलाखिर ये सोचकर चुप रह गई कि अब मैं किसके पास जाऊंगी, बेटों के खिलाफ क्या एक्शन करूं। और इस तरह वो खामोश हो गई और सब्र का सहारा लिया। इस तरह वो जिस भी बहू के घर होती वो उसकी तौहीन करती और इस तरह नाजिया दुखी हो जाती और वो मुसलसल दुखी रहने लगी। कभी एक बेटे के घर तो कभी दूसरे बेटे के घर। हर बेटे और बहू की यही ख्वाहिश होती थी कि वो इसके घर से चली जाए। इन्हीं सोचों में एक और रोज
जब वो तीसरे बेटे के घर थी। परेशानी में छत पर चढ़ गई और वहां उसे चक्कर आ गए। इसी हालत में उसने मुंडेर को हाथ रखा, लेकिन वो टूट गई और वो मुंडेर समेत नीचे आ गिरी। सहन में गमले रखे हुए थे, वो इन गमलों पर आकर गिरी और बेहद जख्मी हो गई। बाजू और टांगों में फ्रैक्चर हो गया, जबकि सर में शदीद चोटें आई। अस्पताल ले जाया गया। वो जख्मों से चूर थी। मैं रोज अस्पताल जाया करती थी इसके हालात मालूम करने। वहाँ उसकी देखभाल ठीक नहीं हो रही थी, जैसा कि बेटियां करती हैं, जबकि बहुएं एक दो बार आईं। जब इसकी हालत देखी तो वो दोबारा नहीं आई। बेटे घड़ी दो घड़ी के लिए आए और फिर चले गए। मैंने और मेरे शौहर ने खासा ख्याल रखा। जिस रोज अस्पताल से छुट्टी हुई तो मैंने उसके बेटों को फोन किया, मगर उन्होंने मसरूफियत का बहाना लगाकर नहीं आए, तो लिहाजा हम नाजिया को अपने घर ले आए। इस हालत में अब तो उसका दिमाग भी सही काम नहीं करता था, लेकिन बेटों को घड़ी घड़ी याद करती थी। कभी ये कहती थी कि अगर मेरी बेटी होती तो मैं आज इस तरह तन्हा ना होती। काश मैं अपनी बेटियों को पैदा होने से पहले कत्ल ना करती, तो शायद आज मुझे उसकी ये सजा ना मिल रही होती। मैं उसकी सिसकियां देखती और उसे तसल्ली देती कि क्या हुआ अगर तुम्हारी बेटियां नहीं, मेरी बेटियां भी तो तुम्हारी बेटियां ही है ना, वो तुम्हारी देखभाल करती हैं। वो अपने घर ना जा सकती थी क्योंकि इसका अब कोई घर नहीं था। बेटों के घर तो अब बहुओं के थे, वहाँ इसकी देखभाल करने वाला कोई न था। नाजिया के वालिदैन यानी मेरे चचा चाची तो पहले ही फौत हो चुके थे। नाजिया एक अकलौती बेटी थी, इसका कोई भाई बहन नहीं था। अब वो तन्हा थी और वो जिंदा तो थी, मगर जिंदा लाश की तरह। सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देखकर भी वो कुछ नहीं कर सकती थी और ना बोल सकती थी। चलना फिरना तो दूर की बात, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी। इसके बेटों ने मुड़कर भी इसका हाल न पूछा कि हमारी माँ किस हाल में है। नाजिया ने बिलाखिर हमारे घर में ही जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी और बेटों ने माँ की खिदमत का मौका गवाकर जन्नत गवा दी। अल्लाह ऐसी औलाद किसी को न दे, आमीन। ख़वातीन व हज़रात, जो लोग बेटियों को बुरा जानकर इनको पैदा होने से पहले ही मार देते हैं, उनको आखिरत में तो इसकी सजा जरूर मिलेगी, मगर इस दुनिया में भी उनको सजा मिलेगी और इबरत का निशान बन जाएंगे। अगर नाजिया अपनी उन तीनों बेटियों को पैदा होने से पहले ही कत्ल न कर देती तो आज वो अकेली ना होती। आज उसके पास ख्वाह उसके बेटे होते या ना होते, मगर बेटियां जरूर होती। ख़वातीन व हज़रात, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर अभी तक आपने इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना, अपने अजीज़ो अकारब और अपने वालिदैन का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।